बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। ये चुनाव न केवल बिहार की सत्ता का भविष्य तय करेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बार के चुनाव में कई ऐसी घटनाएं और रणनीतियां सामने आ रही है जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। एक तरफ कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर की अंतर्कलह और आपसी मतभेद इस गठबंधन को संकट के भंवर में धकेल रहे हैं। आज इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे आपको कि कैसे महागठबंधन संकट के भंवर में फंसता जा रहा है और इससे निकलने का उपाय दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस की रणनीति को उसके ही कार्यकर्ताओं की कुछ गतिविधियों से झटका लग रहा है। हाल ही में भागलपुर के पीरपैंती में अडानी समूह को बिजली संयंत्र के लिए जमीन आवंटन के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन किया, जिसमें पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई। इस प्रदर्शन ने सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा तो जाहिर किया, लेकिन कांग्रेस के भीतर समन्वय की कमी को भी उजागर किया है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों की जमीन मुफ्त में अडानी समूह को सौंप दी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे समय में जब पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है, कार्यकर्ताओं का ये कदम नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। महागठबंधन की बात करें तो ये गठबंधन कई मोर्चों पर संकट का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे को लेकर सहमति की कमी दिख रही है। गठबंधन ने 15 सितंबर तक की सीट बंटवारे की घोषणा करने का दावा किया था, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। सब कोई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनता नहीं देखना चाहते, खासकर कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने दावा किया कि सीट बंटवारे पर बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है, लेकिन एनडीए नेताओं ने इसे दबाव की रणनीति करार दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस की CWC बैठक और राहुल गांधी की हालिया वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन में अधिक सीटें हासिल करने का दबाव बनाने की कोशिश है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटें जीत पाई थी। इस बार आरजेडी के सीट बंटवारे में कम सीटें मिलने की आशंका ने कांग्रेस को ये ऐतिहासिक बैठक आयोजित करने के लिए प्रेरित किया है। महागठबंधन की मुश्किलें केवल सीट बंटवारे तक सीमित नहीं है। आरजेडी के भीतर लालू प्रसाद यादव के परिवार की आंतरिक कलह गठबंधन की एकता को कमजोर कर रही है। तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के प्रमुख चेहरों में से एक है, इस समय कई विवादों में घिरे हुए हैं। उनकी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उन पर सबसे बड़ा सवाल AIM के एक नेता पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में तीसरी बार FIR दर्ज को लेकर हो रहा है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य जैसे परिवार के अन्य सदस्यों के बयान और गतिविधियां आरजेडी और गठबंधन के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर रही है। तेजस्वी को कमजोर करने के लिए तेज प्रताप के बगावती तेवर और रोहिणी की सियासी महत्वाकांक्षा पार्टी के भीतर तनाव का कारण बन रही है। चिराग पासवान ने स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि ना तो आरजेडी और ना ही कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पा रही है। कांग्रेस ने इस बार वोट चोरी के मुद्दे को अपने अभियान का केंद्र बनाया। राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा पूरी की, जो 25 जिलों तक पहुंची। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया और चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। यहाँ तक कि उन्होंने अभी एक बार फिर हाइड्रोजन बम को लेकर कई तरीके के खुलासे किए। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का फिर से कॉन्फ्रेंस सामने लेकर आएंगे, जहां पर वो फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगाएंगे और ये साबित करेंगे कि किस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी का राग अलापा जा रहा है और किस तरीके से नाक के नीचे से वोट चोरी हो रही है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवापुरा सीट पे 1,250 वोटों की कथित चोरी का उदाहरण दिया था। इस मुद्दे को CWC की बैठक में प्रमुखता से उठाया जाएगा ताकि बिहार की जनता
तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि कांग्रेस उनके वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रही है। हालांकि जब उनसे पत्रकार भाइयों ने पूछा था कि क्या आप इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि हमारा काम लोकतंत्र को बचाना नहीं है, हमारा काम कोर्ट में जाना नहीं है, हमारा काम सिर्फ लोगों को ये बात बताने का है कि आपके साथ वोट चोरी हो रही है। और अभी भी राहुल गांधी यही काम CWC की बैठक में भी करने वाले हैं। हालांकि जब उनसे बिहार के असली मुद्दे की बात की जाती है, जैसे बेरोजगारी और पलायन, तो वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे अहम मुद्दा ही वोट चोरी बन गया है। बिहार के जरूरी मुद्दे जैसे बेरोजगारी, अपराध और पलायन को भी कांग्रेस और महागठबंधन अपनी रणनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। शकील अहमद खान ने कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार की सरकार और पिछले 11 सालों से केंद्र की सरकार ने जनता का शोषण किया है। बिहार में 2.9 लाख लोगों का पलायन, बढ़ती बेरोजगारी और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दे को कांग्रेस अपनी रणनीति का केंद्र तो बनाना चाहती है, लेकिन बना नहीं पा रही है। CWC की बैठक में इन मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जो जनता को राहत देने की दिशा में कदम होंगे। एनडीए ने कांग्रेस और महागठबंधन की रणनीति पर तीखा जवाब दिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस का बिहार में कोई आधार नहीं है और ये बैठक केवल आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति लग रही है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे चुनावी नाटक करार दिया और कहा कि बिहार की जनता एनडीए की डबल इंजन सरकार के विकास कार्य को देख रही है। बिहार की सियासत इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। कांग्रेस अपनी CWC बैठक के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनियंत्रित गतिविधियां और महागठबंधन के भीतर की अनिश्चितता इसे कठिन बना रही है। आरजेडी के भीतर भी लालू परिवार की अंतरकला और तेजस्वी पर लगे आरोप गठबंधन की एकता को कमजोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए इन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश में है, लेकिन उसे भी बिहार के असल मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपनी रणनीति को लागू कर पाएगी और क्या महागठबंधन इस संकट से उबरकर एनडीए को चुनौती दे पाएगा। बिहार की जनता के सामने कई सवाल है, जिसका जवाब केवल चुनाव के परिणाम ही दे पाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।